सभी को नमस्ते। इस वीडियो में मैं प्राणायाम के महत्व के ऊपर चर्चा करूंगा। प्राणायाम का महत्व क्या है ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जिस चीज़ में उसे लाभ दिखाई देता है, फायदा दिखाई देता है, उसी की ओर आकर्षित होता है और उसी को प्राप्त करने के लिए या उसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित होता है, अग्रसर होता है। तो प्राणायाम का महत्व भी यदि हमें ज्ञात नहीं होगा तो हम अक्सर कर उसकी उपेक्षा करते रहते हैं। लेकिन जब हमें प्राणायाम के महत्व का ज्ञान हो जाएगा तब हम उत्साह पैदा होगा हमारे अंदर प्राणायाम को करने के लिए, और तभी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है, उसका अभ्यास करता है। योग के अंगों में यदि विचार करके देखें आप, तो प्राणायाम एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो हमारा अंतःकरण है, जिसको प्रायः मन के नाम से पुकारते हैं, उन दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालता है। क्योंकि दोनों के बीच में एक सेतु है, दोनों से जुड़ा हुआ है। इसमें शारीरिक क्रियाएं भी हैं, और यदि इसके साथ में मानसिक संकल्प भी जोड़ा जाए तो बहुत ही तीव्रता से वह हमें लाभ पहुंचाता है। प्राण का हमारे जीवन में, मैंने अपनी एक पहली वीडियो में चर्चा की थी कि प्राण वास्तव में क्या है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब तक ये प्राण इस शरीर में संचरण करता है तभी तक हम हैं। और जैसे किसी ने कहा कि यार इसके तो प्राण निकल गए, तो हमारी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसीलिए स्वात्माराम जी कहते हैं, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत। अर्थात जब तक ये वायु अंदर बाहर होता रहता है तभी तक जीवन है, और जैसे ही ये प्राण वायु शरीर से बाहर निकल जाता है वही हमारी मृत्यु है। इसीलिए योगाभ्यास करते हुए योगियों ने जाना इसको और कहा कि भाई इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे हम दीर्घायु होते हैं। हमारे यहाँ श्वासों पर आधारित आयु मानी जाती है, और जितना ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उतना ही श्वास लेने की हमारी गति कम होती है। बहुत देर में हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जितनी गति धीमी होती है श्वास लेने की जिस भी प्राणी की, वो प्राणी उतना ही दीर्घायु होता है। कछुए का सुना होगा आपने, बहुत धीमी गति से श्वास लेता है तो बहुत लंबी आयु होती है कछुए की। और कुत्ते को देखा होगा आपने, बहुत तीव्रता से श्वास प्रश्वास करता है, श्वास लेता है, प्राण का आवागमन बड़ी तीव्रता से उसके शरीर में होता है तो बहुत अल्पायु होता है। और इस गति पर नियंत्रण कब होगा? जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसलिए प्राणायाम आवश्यक है। योगी लोग कहते हैं इस संसार में, इस संसार रूपी वन में, जैसे वन में कोई साथी की आवश्यकता होती ना, उसके लिए, उसके बिना आदमी को बढ़ना आगे कठिन हो जाता है, उससे भी अधिक इस संसार रूपी वन में यदि कोई सखा है आपका, कोई मित्र है आपका, कोई बंधु है, भाई है आपका, तो वो प्राण है। बाकी सारे संसारी मनुष्य, सारे रिश्ते नाते आपसे दूरी बना लें तो आपका जीवन चलता रहता है। आपकी इंद्रियां हैं वो साथ छोड़ दें तो जीवन चलता रहता है। लेकिन यदि प्राण साथ छोड़ दे तो फिर जीवन संभव नहीं है। प्रश्नोपनिषद में
प्राण की महत्ता बताते हुए कथानक के रूप में इसको समझाया गया है कि शरीर में, इंद्रियों में एक बार संघर्ष हो गया कि बड़ा कौन है, और अंत में निर्णय हुआ कि एक एक इंद्रिय शरीर से बाहर जाकर देखे, जिसके जाने से शरीर का व्यापार बंद हो जाए वही बड़ी है। आंख को अहंकार था, आंख सबसे पहले गई, लेकिन पता चला कि आंख का कार्य कानों ने करना शुरू कर दिया, हाथों ने करना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक एक इंद्रिय बाहर जाती रही और फिर वापस आती रही, लेकिन किसी के भी जाने से, बाहर जाने से इस शरीर का व्यापार बंद नहीं हुआ। लेकिन अंत में जैसे ही प्राण ने अपने आप को बाहर जाने के लिए समेटना आरंभ किया तो चारों ओर खलबली हो गई कि भाई आप हैं तो हम हैं, इसलिए आप ही बड़े हैं, और वहां प्राण की महत्ता को स्वीकार किया गया। योगी कहते हैं कि यदि ज्ञान उत्पन्न न हो रहा हो तो प्राणायाम का अभ्यास करें। यदा न सिद्ध्यते बोधि हठ अभ्यसेत, और ये बात प्राणायाम के ही परिप्रेक्ष्य में कही गई है। यदि बोध पैदा नहीं हो रहा है, ज्ञान पैदा नहीं हो रहा है, तो प्राणायाम का अभ्यास करें। पतंजलि भी 2 लाभ बताते हैं प्राणायाम के। धारणासुच योग्यता मनसः और ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, कि प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, प्रकाश क्या है? ज्ञान। लोक में प्रकाश ही ज्ञान का प्रतीक है, समझाने के लिए प्रकाश शब्द का प्रयोग किया गया। और इसके ऊपर जो अज्ञान रूपी अंधकार पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, वो प्राणायाम के अभ्यास से ही क्षीण होता है। जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते जाते हैं, प्राणायाम दृढ़ होता जाता है, तो शरीर के विकार तो दूर होते ही हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो तीव्रता से निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होती है, विषयों का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाती है, बुद्धि की ग्राह्य क्षमता बढ़ जाती है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो मैंने कहा था अभी कि मन को एक जगह ठहराने का लाभ भी बताते हैं पतंजलि। मन बड़ा चंचल है, एक जगह ठहर नहीं पाता है। यही बात प्राणायाम के महत्व में हठ योगी बता रहे हैं। स्वात्माराम कहते हैं कि मन हमारा क्यों चंचल है? क्योंकि जब तक ये वायु अंदर बाहर होता रहता है तो हमारा चित्त भी, हमारा मन भी चंचल बना रहता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। अर्थात जब तक ये वायु अंदर बाहर होता रहता है तब तक ये मन भी अंदर बाहर होता रहता है, विषयों की ओर भागता रहता है, चंचल बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस प्राण को स्थिर कर लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो तब हमारा मन भी स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है एक जगह। शायद इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने प्रार्थना, उपासना आदि में प्राणायाम का विधान किया है, बीच बीच में प्राणायाम का अभ्यास बताया है। क्योंकि प्राणायाम से मन एक जगह ठहरने लगता है, शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। छोटे छोटे उदाहरण हैं, आप एक लाइन खींच कर देखिए, प्राण को रोक लीजिए, श्वास को रोक लीजिए और लाइन को खींचिए, तो जहाँ तक आपकी लाइन, जब तक आपका श्वास रुका रहेगा आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होगी, और जैसे ही आपके श्वास में गति उत्पन्न होगी वैसे ही वक्र आ जाएगा। मन अपने आप चंचल नहीं होता, मन को चंचल बनाती हैं इंद्रियां। इंद्रियां मन को बलात् विषयों की ओर ले जाती हैं। पहले इंद्रियां संपर्क में जाती हैं विषयों के, फिर मन संपर्क में जाता है और मन में चंचलता पैदा हो जाती है। तो इंद्रियों का विषयों के साथ में संपर्क एक प्रकार से इंद्रियों का दोष है, जो सदैव चाहे अनचाहे होता रहता है, हमारे वश में नहीं है। हम चाहते भी हैं। दोष कब है? जब हम इंद्रिय को किसी विषय की ओर जाने से रोकना चाहें, लेकिन इंद्रिय रुके नहीं, बल्कि बलात् हमारे मन को भी और फिर अंत में आत्म तत्व को भी उसका साक्षी के रूप में बाहर ले जाए। वो इंद्रिय का दोष है। व्यक्ति चाहता है इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना, किंतु कर नहीं पाता। यही इंद्रियों का विकार है, यही दोष है। और मनु महाराज कहते हैं
कि इंद्रियों की ये दोष किससे दूर होंगे, तो वहां मनु महाराज भी प्राणायाम की ही बात करते हैं। वो कहते हैं दह्यन्ते धमाए माना नाम धातु नाम ही यथामला तथेन्द्रिया नाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, आप आग में डाल दीजिए, जंग जलकर नष्ट हो जाता है, लोहा निखर कर सामने आ जाता है। सोने में कोई दूसरी धातु मिली हुई है, सुनार उसको अग्नि में तपाता है, वो धातुएं अलग हो जाती हैं, सोना निखर कर सामने आ जाता है। तो मनु महाराज कहते हैं ऐसे ही प्राणायाम की अग्नि में तपाने से शरीर को इंद्रियों के दोष दूर होते हैं, इंद्रियां वश में होने लगती हैं। बाकी से कोई भी आप बताया है कि शरीर में और शब्दों का प्रयोग करके कुंडलिनी का जागरण आदि, वो सारी की सारी चीजें प्राण की ही शुद्धि है, प्राण का ही नियंत्रण है। हम अभी हमारे शरीर में प्राण स्थूल रूप में बह रहा है, लेकिन प्राण जब ये सूक्ष्म हो जाता है, जिसको महाप्राण कहा जाता है, उसी को कुंडलिनी कहा गया है। प्राण की जागरण को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अभी प्राण के प्रकार से सुप्त अवस्था है जो स्थूल गति बनी हुई है, लेकिन जब ये प्राण सूक्ष्म हो जाता है और सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तो जैसे जैसे चक्रों के भेदन करते हुए ऊपर की ओर गति करता है, तो साधक का चित्त भी निर्मल होने लगता है, बुद्धि भी निर्मल होने लगती है। जैसे मैंने पतंजलि जी का बताया था आपको उदाहरण देकर, कि जो आवरण है वो धीरे धीरे भी हट रहा है, नष्ट हो रहा है, और चित्त पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाता है। उदाहरण के लिए कि जैसे आपने 200 वाट का बल्ब है, उसके ऊपर पर्दे डाल दिए हैं, अब धीरे धीरे उसमें छन कर थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर आ रहा है, तो उसमें सामान्य कार्य तो आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष कार्य करने के लिए उसके ऊपर से वो आवरण हटाने पड़ेंगे। इसी प्रकार हमारे चित्त में अभी अज्ञान रूपी आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण से जो झीना प्रकाश बाहर आ रहा है, उससे हमारे जीवन के सामान्य क्रियाकलाप चलते रहते हैं। लेकिन यदि हमें इस शरीर से कोई विशेष कार्य संपादित करने हैं, तो वो आवरण हमें हटाने होंगे। बिना आवरण हटाए, बिना चित्त को प्रकाशित किए, हम उन इस सांसारिक तत्वों का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और जब तक तत्वों का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, तब तक अनासक्त भाव नहीं आ पाएगा। सारे के सारे मार्ग जुड़ जाते हैं, और उन सब में प्राणायाम जो है वो बहुत ही सहायक है, क्योंकि जैसे ही आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर के मल भी नष्ट होने लगते हैं। साधक ने षटकर्मों का अभ्यास किया, उसके बाद में जब वो नाड़ी शोधन का अभ्यास करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, तो शरीर की सारी नाड़ियां मलों से रहित हो जाती हैं। फिर प्राण का संचरण प्रत्येक नाड़ी में होने लगता है। हमारे अंदर जो ग्रंथियां बताई हैं, गांठें बताई हैं, जो प्राण के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, उसी के कारण अज्ञानता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, ये जो कहा है उपनिषद में, तो प्राणायाम के अभ्यास से ही होती हैं सारी चीजें, कि जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, जिनके कारण नाड़ियों में प्राण का गमन ठीक से नहीं हो पा रहा है, अवरोध पैदा हो रहा है, वो प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाता है, वो ग्रंथियां खुल जाती हैं। और जैसे ही सर्व नाड़ियों में प्राण का गमन होने लगता है और अंत में प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, तो तब हमारा चित्त पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाता है, हमारी बुद्धि पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और तत्वों का साक्षात्कार होने लगता है। तब साधक अपने आप को पहचानने लगता है। तब जो बातें कही है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना, जो कहा है राधा राधा बोलो चले आएंगे बिहारी, अर्थात राधा का और बिहारी का, आत्म तत्व का और परमात्म तत्व का मिलन हो जाएगा। तब ये सारी चीजें उसमें पूर्ण रूपेण घटित होने लगती हैं प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात। एक बात मैं और आपको बताऊंगा, महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है श्री राम से कि हे राम, इस संसार सागर को पार करने की 3 युक्तियां हैं। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास,
मन का लय और प्राण का निरोध। और साथ ही वो कहते हैं कि इनमें से यदि एक को भी आपने साध लिया तो बाकी दोनों अपने आप सध जाते हैं। और एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है, वो साधक आराम से नहीं कर सकता है, सरलता से नहीं कर सकता है, बहुत कठिन है, उच्चतम कोटि की अवस्था है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व का दृढ़ अभ्यास। और मन का लय भी नहीं कर पाता क्योंकि मन तक पहुंच नहीं है। लेकिन प्राण का निरोध वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि प्राण हमारी पकड़ में है। पकड़ में क्यों है? क्योंकि शारीरिक क्रियाएं भी है, गति हो रही है, प्राण बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो हमारी पकड़ में है। इस प्राण रूपी रस्सी के सहारे हम आगे बढ़ते हुए अपने आप तक पहुंच सकते हैं। ये प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है। मैंने संक्षेप में थोड़े शब्दों में, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कही जाती है, क्लास में तो आदमी बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन वीडियो में उसी बात को सीमित शब्दों में कहा जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति।